कठिनाई कई बार ऐसी रहती है कि शरीर हमारा कहीं होता है और मन कहीं होता है। एक बात को हम प्रारंभ से ही समझ लें कि कान अपने आप में सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। ये भारतीय मनोविज्ञान का, हमारे भारतीय साइकोलॉजी का बड़ा वैज्ञानिक सा भाव है, बड़ा साइंटिफिक फैक्ट का है ये। कान नहीं सुनते, मन कानों के माध्यम से सुनता है। शरीर से आप यहाँ हैं, मन से कहीं और चले गए, कोई चिंतन, कोई विचार, कोई संकल्प, कोई विकल्प, तो आप बाद में सोचते रह जाएंगे कि सत्संग में क्या बात हुई थी। बहुत से लोग जो यह सोचते हैं कि सुनते तो हैं लेकिन बाद में याद नहीं रहता। उसका कारण ये है कि वस्तुतः याद तो बाद में रहे, सुने तब सुना ही नहीं। बैठे अवश्य थे, लेकिन जिसने सुनना था कानों के माध्यम से वो वहाँ था ही नहीं। तो व्यवहार में भी आपने बहुत बार ये बात अनुभव की होगी। आपस में किसी से आपकी बात हो रही है, बात होते होते आपका ध्यान कहीं और चला गया, और जैसे ही आपका ध्यान कहीं और गया तो आप बाद में उससे पूछेंगे कि भाई क्या कहा, क्या कह रहा था तू, क्या कहा तूने। तो वो पूछेगा कि तू कहाँ था, तू कहाँ थे, तो आप झट से कह देंगे मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ऐसा है या नहीं? और तो और आपके सामने से कोई निकल जाएगा, आँख आपकी खुली होगी, और कुछ देर में कोई आपसे पूछे कि अमुक व्यक्ति आपके आगे से निकला, तो आप कहेंगे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। खुली आँख भी देखेगी नहीं। कब? जब आपका मन आँख के साथ नहीं है। भगवद गीता ने इसीलिए कहा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। मन के अधिष्ठान से ये श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, नासिका, घ्राण, ये इंद्रियां मन के अधिष्ठान से, मन के माध्यम से विषयों का सेवन करती है। मन साथ नहीं है तो नहीं। इसीलिए प्रारंभ में ही ऐसा संकेत कि आप कुछ देर के लिए ऐसा एक बना के रखें, संसार क्या है, कहाँ है, जिसका है उसके हवाले। परिवार, व्यवहार, व्यापार, वैसे संयोग से छुट्टी का दिन है, लेकिन तो भी निश्चित रखें मन यहाँ। भगवद गीता कोई ऐसा ग्रंथ है नहीं जिसमें कथाओं का क्रम हो। श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा हम श्रवण करते हैं, कथाओं का एक क्रम है। भगवान राम का प्राकट्य हुआ, उसके पश्चात लीलाएं, वनवास लीला और लीलाएं, एक के पश्चात एक क्रम। श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण करते हैं, कथाओं का एक क्रम है। और भी शिवपुराण कथा आप श्रवण करेंगे, कथाओं का क्रम है। लेकिन भगवद गीता में कथाएं नहीं। यद्यपि ये सब हमारे कथा ग्रंथ भी वंदनीय हैं और जीवन की प्रेरणाएं हैं, लेकिन गीता सीधा सा चिंतन, सीधा सा दर्शन, बिल्कुल एक स्पष्ट लाइफ फिलॉसफी है गीता, जीवन दर्शन है गीता। जीवन क्या है? गीता इसका उत्तर है। जीवन को कैसे जीना है, गीता में आपको इसका उत्तर मिलेगा। और सच बात भी यही है, सत्संग श्रवण का अभिप्राय पूर्ण होता भी तभी है
जब हमें यह एहसास हो जाए कि मुझे जीवन को कैसे जीना है, मेरे लिए क्या था इसमें, मेरी कहाँ कमी है, मैं क्यों नहीं आनंद से जी पा रहा, मैं क्यों नहीं जिस जीवन को शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने देव दुर्लभ कहा, सुर दुर्लभ कहा, सुदुर्लभ कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा कहा, नर्तन सम नहीं कविनौ देही कहा, ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी मैं क्यों नहीं आनंद से जी पा रहा। संत ग्रंथ कहते हैं कि मुस्कान केवल मनुष्य जीवन में संभव है। कभी नहीं आपने देखा होगा कुछ पक्षी आपस में बैठकर खिलखिला रहे हों, कुछ पशु आपस में बैठकर मुस्कुरा रहे हों, हंस रहे हों। केवल मनुष्य की विरासत में है ये आनंद, ये स्वाभाविक मुस्कान। और यदि मैं मुस्कान के साथ नहीं जी पा रहा, मैं आनंद में नहीं जी पा रहा, तो विचार करना चाहिए कि परमात्मा ने मेरी विरासत में लिखी यह मुस्कान, यह आनंद, और फिर भी मैं आनंद में क्यों नहीं। गीता में आपको उत्तर मिलेगा। जीवन का आनंद कहाँ है, जीवन की शांति कहाँ है, ये तनाव क्या है, दबाव क्या है, अवसाद क्या है, विषाद क्या है, जीवन में क्यों आते हैं। देखो ये बताओ कि कभी किसी ने टेंशन्स को, चिंताओं को अपने जीवन के लिए निमंत्रण दिया होगा क्या? आप में से कब किसी ने इनवाइट किया टेंशन्स को, दुखों को? कोई भी नहीं कहेगा कि मैंने कभी जीवन में चिंताओं को आमंत्रित किया हो, इनवाइट किया हो, मैंने कभी जीवन में दुखों की मांग की हो। कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। एक उदाहरण को छोड़कर जो शास्त्रों में है, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसने जीवन में दुख मांगे हों। केवल एक उदाहरण, और वह आप जानते होंगे कौन सा उदाहरण? कुंती का। जीवन में दुख मांगे उस भारत के संयम और सहनशीलता की साकार प्रतिमा वह देवी, उसने दुख मांगे और किसी और से नहीं। हम तो मंदिर में भी जाते हैं, जब आरती में भी भगवान से क्या कहते हैं? सुख, क्या बोलते हैं? बोल के दिखाओ जरा, आरती में क्या वाक्य होता है? सुख। घर आवे क्या कहते हैं? सुख और संपत्ति। हम इस वाक्य को संपत्ति नहीं बोलते, और हम सबको ये भी कहते हैं कि सुख संपत्ति हर समय यही मांगते रहोगे क्या? संपत्ति आवे, घर संपत्ति आवे, आवे बुरी बात नहीं, भगवान की कृपा, लेकिन यह मांगो सुख सन्मति घर आवे, सुख सन्मति घर आवे। सुख और संपत्ति एक ही है, लेकिन सुख आए और सन्मति ना आए, सुख आया और मति कुमति बन गई, वह सुख सुख रह पाएगा? एक प्रश्न है उसके आगे। सुख आए लेकिन सन्मति अवश्य आए कि मेरी बुद्धि संसार के सुखों को पाकर विकृत ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, मेरा विवेक जागृत रहे और मैं सन्मति के आधार पर उस सुख का, संपत्ति का, उस वैभव का, मिली सामर्थ्य का उपयोग कर पाऊं। सन्मति इसलिए अवश्य आए। रावण के पास सब कुछ था। चाहिए विचार करो, जितने बाह्य सुख, जितनी संपदा रावण के पास थे और किसके पास हुई होगी। और संपदा भी केवल सोने की लंका यही नहीं, बल रूपी संपदा रावण के पास थी। बलवान था, धनवान था, ऐश्वर्यवान था, और तो और विद्वान था रावण। लेकिन बात एक ही थी कि रावण के पास सन्मति नहीं थी, उपयोग करने का ढंग नहीं आया रावण को, और इसीलिए रावण की वह संपदा रावण के उत्थान का नहीं, रावण के पतन का कारण बनी। संपदा वही है, इसलिए सुख सन्मति घर आ।
एक उदाहरण जो हम बता रहे थे, एक ही उदाहरण जिसने स्वेच्छा से दुख मांगे, कुंती, भगवान कृष्ण सामने है और साक्षात सामने खड़े होकर कहते हैं बुआ कुछ मांग। कुंती मना करती है, भगवान फिर आग्रह करते हैं और तब कुंती का आंचल फैलता है और कुंती कहती है कृष्ण मांगने के लिए कह ही रहे हो तो ऐसा करो, मेरे दामन में, मेरे आंचल में विपत्तियां डाल दो। भागवत में श्लोक आता है विपदा संतो न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे दामन में विपत्तियां, मैं विपत्तियां चाह रही हूं। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ विपत्तियां भी कोई मांगता है क्या? दुख में मांगने की वस्तु है क्या? और तेरा जीवन तो सारे का सारा दुखों में व्यतीत हुआ। अब समय आया जब तेरा पुत्र राजा बना है और तुझे राजमाता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ऐसी स्थिति में तो फिर से विपत्तियां, फिर से दुख मांग रही है, ऐसा क्यों? और कुंती जो उत्तर देती है वहीं से हम प्रारंभ करेंगे गीता में विधिवत प्रवेश। कुछ सूत्र के केवल कि बहुत विस्तार किया जा सके एक सत्र में और लगभग 1 घंटे में वो संभव नहीं है। संक्षेप में कुछ सूत्र हम लेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझकर, इस बात से हमें लगेगा कि हमारी जीवन की मांग क्या है और भगवद गीता से उस मांग की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। पूरे विश्व में आप देखेंगे कि प्रश्न मांग और पूर्ति का ही चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। कहीं भी आप देखें क्वेश्चन जो है डिमांड एंड सप्लाई का है, लेकिन जीवन की बेसिक डिमांड क्या है और उसकी पूर्ति, उसकी सप्लाई कैसे संभव है, इसका उत्तर हम ढूंढेंगे गीता से। कुंती को जब कहा भगवान ने बुआ दुख मांगने की वस्तु है क्या? कुंती कहती है नहीं होगी, लेकिन मैं मांग रही हूँ। आखिर क्यों? कुंती ने उत्तर दिया कृष्ण मैं जानती हूँ, मानती हूँ, मेरे जीवन में बहुत विपत्तियाँ आई, बहुत कष्ट आए, लेकिन यह भी मानती हूँ कि जब जब मेरे जीवन में कोई कष्ट आया, कोई विपत्ति आई, कोई दुख आया, तब तब मैंने तुझे पुकारा, केवल तुझे। मैं किसी के द्वार पर अपनी विपदा को लेकर गई नहीं, रोई नहीं, मैंने किसी का द्वार नहीं खटखटाया गोविंद। मैंने किसी के पास जाकर यह नहीं कहा कि मैं बहुत विपत्ति में हूँ, मेरी सहायता करो, मेरा साथ दो। किसी से नहीं कहा, जब भी हुआ मैंने केवल तुझे पुकारा। और एक बात यहाँ आप सबके लिए, देखो संसार है, संसार में दोनों द्वंद्व हैं। ये संसार है ही द्वंद्वात्मक, दिन है रात है ही, कभी संयोग है, कभी वियोग है, कभी मान है, कभी अपमान है, कभी शीत है, कभी उष्ण है, कभी लाभ है, कभी हानि है, कभी बचपन है, कभी वृद्ध अवस्था है, कभी जीवन है, कभी मृत्यु है। ये संसार है ही उसी क्रम का। संसार में प्रतिकूलताएं आए नहीं, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। संसार में सब कुछ मेरे अनुकूल चलता रहे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हुआ नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात पे बहुत बल देते थे। वो कहा करते थे कि संसार पूर्णतया किसी का बना नहीं, बनेगा नहीं, बन सकता नहीं। वो एक एक शब्द में उनके, जिन्होंने
स्वामी रामसुख दास जी महाराज का या उनके साहित्य का भी कभी संग किया है तो अनुभव करते होंगे इस बात को कि उनके शब्दों में कितना, एक एक शब्द में कितना वजन था और कितना आग्रह होता था किसी बात को मनवाने के लिए। और ये सच है, स्वयं ब्रह्म भी इस धरा पर अवतरित होकर आया। आप विचारें, राम रूप में, कृष्ण रूप में, क्या बाहर की परिस्थितियां सब प्रकार से उनके भी पूरी तरह अनुकूल रही क्या? नहीं रही, नहीं रही। बड़े बड़े ऋषि, परिस्थितियां पूर्णतया किसी के अनुकूल नहीं रही, नहीं रहती। लेकिन एक बात है, परिस्थिति जब लगे कुछ मेरे अनुकूल नहीं है, मन कुछ अशांत है, प्रयास करो अपने उस किसी भी प्रकार के कष्ट की दुविधा को किसी के पास नहीं कहो। बहुत लाभ नहीं है। संसार के पास ना तो बहुत फुर्सत है आपके दुख सुनने की और ना ही क्षमता है आपके दुखों को कम करने की। हाँ, बहुत होगा किसी के पास जाकर आप कर भी दोगे बात, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब आप उठ के आओगे ना, किसी को बोल के आना जो उससे अपरिचित हो, किसी को बोल के आना कि पीछे से देखना मेरे उठ के आने के बाद इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। तो पीछे से वो यही कहेगा, आया था 1 घंटा अपना ही रोना रोता रहा, मेरी तो बात ही नहीं सुनी, जब से बैठा बस अपना ही दुख सुनाता रहा, कोई ढंग की बात नहीं। पीछे से लोग ये कहेंगे। संसार के पास ना तो हमारे दुख सुनने की फुर्सत है और ना दुख कम करने की क्षमता है। लेकिन जब भी लगे ऐसा, मेरे गोविंद के पास आओ, भगवान की शरण में बैठो, भगवान नाम का आश्रय लो, उन्हें पुकारो, उन्हें पुकारो। अब विश्वास करो और फिर अनुभव करना, वहाँ फुर्सत भी है और क्षमता भी है। वो सुनते हैं, सुनेंगे, और फिर क्षमता भी है। पुकारना सीखें। कुंती ने कहा, कृष्ण जब भी मेरे जीवन में कोई दुख आया, मैंने आपको पुकारा, केवल आपको, और मेरा अनुभव इस बात का भी साक्षी है कि जब जब आपको पुकारा आप आए और आपने आकर मेरे दुख का हरण भी किया। मेरे दुख का हरण भी आपने किया। इसलिए गोविंद, इसलिए कृष्ण, मैं अब जीवन के इस चतुर्थ प्रहर में, कुंती ने कहा कि जीवन का अब चतुर्थ प्रहर है, चौथा पड़ाव है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पड़ाव में कहीं ऐसा ना हो कि इस संसार का वैभव, संसार के आकर्षण मुझे कहीं तेरे से दूर कर दें। गोविंद, संसार की विपत्तियां तो सह लूँगी, लेकिन एक क्षण का भी तेरे नाम का वियोग नहीं सह सकती मैं, एक क्षण का। यहाँ से हम आते हैं इस बात पर कि जीवन में हम चाहते क्या हैं। आप में से या जो नहीं है यहाँ, उनमें से भी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे ये पूछा जाए कि जीवन में क्या चाहते हो और उसका उत्तर यह ना हो। पूछा जाए कि सुख चाहते हो या दुख, तो एक ही उत्तर होगा कि हम सुख चाहते, दुख नहीं। सुखम में भूयात दुखम में मां भूयात। शास्त्रीय भाषा में प्राणी मात्र की मांग एक ही है, सुखम में भूयात, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे, दुखम में मां भूयात, मेरे जीवन में दुख ना आए। प्राणी मात्र मांग एक ही है। दूसरा प्रश्न यदि हम आपसे करें कि सुख शाश्वत चाहिए
या अशाश्वत, सदा रहने वाला या कुछ देर का, परमानेंट या टेम्परेरी, तो आप क्या उत्तर देंगे? परमानेंट सुख चाहिए या इम्परमानेंट टेम्परेरी? सदा रहने वाला सुख चाहिए या कुछ देर का? क्या उत्तर होगा आपका? सदा रहने वाला। निश्चित कोई भी नहीं कहेगा कि मुझे ऐसा सुख चाहिए या कुछ मिनट कुछ घंटे सुख रहे और बाद में भले ही दुख बन जाए, चाहेगा कोई नहीं। और यहीं से लगेगा आपको हर व्यक्ति को कि शाश्वत सुख केवल शाश्वत से ही मिलेगा। जो लोग ये कहते हैं क्या आवश्यकता है परमात्मा की, क्या आवश्यकता है भगवान के भजन की, क्या आवश्यकता है भगवान के ध्यान की, पूजा पाठ की, क्या आवश्यकता है जीवन में ईश्वर को स्वीकार करके जीवन जीने की, वो इस बात को समझें कि मुझे जो चाहिए वो बिना परमात्मा के मिलने वाला नहीं। वो इस जन्म में मैं करूं प्रयास या कभी और जन्म लेकर करूं, शाश्वत शांति जब भी मिलेगी, जिसे भी मिलेगी और जहां भी मिलेगी, वो मिलेगी केवल परमात्मा का बनकर ही। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। लाइक बिगेट्स लाइक सिद्धांत है। अभी तक क्या हो रहा है जीवन में? सुख मिलता है तो आने जाने वाला, और देह त्याग उपरांत जो मिलता है आवागमन का चक्र, वो भी क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आना और आवागमन क्या है? आवागमन, आना और जाना। सुख मिलेगा तो आना, आने और जाने वाला, कभी सुख कभी दुख। और जीवनोपरांत जो स्थिति मिलेगी आवागमन की, वो भी आने और जाने वाली। क्यों? बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ है भगवद गीता, एकदम वैज्ञानिक। गीता ने कहा कि आने जाने वाले संसार में मन लगाओगे तो आने जाने वाला मिलेगा, और सदा रहने वाले गोविंद में, सदा रहने वाले परमात्मा में मन लगाओगे, सदा रहने वाली शांति मिलेगी, और जीवनोपरांत सदा रहने वाला परम धाम मिलेगा। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम प्रतीक्षा में होगा। तो देखो परमात्मा की क्यों आवश्यकता है जीवन में, बात समझ में आई या नहीं? और एक बात और है, हमारा ये विश्वास रहता है अटल कि दुनिया में कोई भी सदा के लिए नास्तिक रह सकता नहीं। सदा के लिए कोई नास्तिक नहीं रह सकता। आज भले ही किसी का अहंकार किसी को परमात्मा के आगे ना झुकने दे रहा हो या ना स्वीकार करने दे रहा हो, किसी की संसार की भूख, संसार की आसक्तियाँ उसको वहीं सिमटाए हुए हों, किसी की संसार की लोभ की वृत्ति उसे संसार में जकड़े हुए हो, ना अभी ईश्वर की ओर ध्यान जा रहा हो। लेकिन एक बात निश्चित है कि समय आता है, समय आएगा, सबके जीवन में ईश्वर को स्वीकार किए बिना जीवन में कोई विकल्प है ही नहीं, है ही नहीं। स्वीकार तो करना पड़ेगा। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो ईश्वर को स्वीकार करके संसार का उपयोग करने की प्रेरणा देता है। ईश्वर का आधार बना करके संसार के व्यवहार, व्यापार, परिवार की बिल्डिंग खड़ी करने की प्रेरणा देता है कि पहले नींव ईश्वर की बना लो। आज का समय जो जिस दौर में हम हैं इन दिनों, भौतिकवाद का बिल्कुल एक पूरा प्रभाव है आज के समय में। नित्य प्रति हम देख रहे हैं नई सुविधाएं, नए नए संसाधन। पूरा विश्व एक छोटी सी डिब्बी में आपके हाथ में होता है, मोबाइल जिसे कहते हैं, पूरा विश्व उसमें बंद है आजकल। सुविधा का दौर, हर प्रकार की सुविधाएं बढ़ रही हैं।
विज्ञान ने, भौतिकवाद ने जो दुविधाओं को बढ़ाया, निश्चित बढ़ाया, लेकिन एक बात बिल्कुल व्यवहारिक धरातल की, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की, भौतिकवाद ने सुविधाओं को बढ़ाया, ये हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन शायद ही आप में से कोई इस बात से भी इनकार करे कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी क्षमताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। बड़ा व्यवहारिक सत्य है और हमारा ये आग्रह रहेगा कि सुनना अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं, सुनाना भी अच्छा है लेकिन पर्याप्त नहीं। हम विचारें, खुले मन से विचारें कि जो सुना गया, जो सुनाया गया, वो कितना सत्य के धरातल पर खरा है, कितना आज की परिस्थितियों में आवश्यक है, कितना मेरे जीवन के लिए आवश्यक है। और हमें लगेगा आज के ही सत्र में कि वास्तव में वो अर्जुन जो 5152 वर्ष पूर्व जिसे उपदेश दिया गया वो तो था ही, लेकिन आज तो मैं अर्जुन हूँ और गीता उपदेश मेरे लिए है, आज के वातावरण के लिए है, आज के घटनाक्रम के लिए है। भौतिकवाद ने सुविधाएं बढ़ाई हैं लेकिन क्षमताएं धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हैं। अच्छा ये बताओ, शरीर की क्षमताएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं? ठीक बताना, केवल हमारा पक्ष लेकर नहीं, पूरे विचार। शरीरों की क्षमताएं बढ़ रही हैं या धीरे धीरे कम हो रही हैं? आज से 30-40 वर्ष पूर्व शरीरों में जो क्षमताएं होती थी वो आज दिखाई देती हैं क्या? नहीं दिखाई दे रही, कमज़ोर हो रही हैं क्षमताएं। मन की क्षमताएं जो पहले थी वो आज दिखाई देती हैं क्या? मनोबल जितना लोगों में पहले संयम था वो आज दिखाई देता है क्या? जितनी संतोष की भावना पहले थी वो आज दिखाई देती है क्या? जितनी सद्भावनाएं पहले थी वो आज दिखाई देती हैं क्या? और सहनशीलता, आप कहोगे महाराज सहनशीलता की कुछ ना पूछो, तो ज़ीरो लेवल की ओर जा रही है या नहीं सत्य? छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सहनशीलता, बिल्कुल एकदम ज़रा सी बात पे एकदम आवेश आ जाना, उतावलापन, अधीरता, ज़रा सी बात मेरे अनुकूल नहीं हुई और एकदम आवेश, एकदम अधीरता, एकदम इरिटेट हो जाना, हाइपर हो जाना। कुछ बातें ऐसी, इरिटेशन, हाइपरनेस, टेंशन, इसे एक फैशन सा भी मान लिया गया है। पर आज मुझे कुछ नहीं कहो, आज मैं बहुत आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे भाई कोई ना भी कुछ कहे, ये बताओ कि सहनशीलता यदि नहीं है तो मैं अपने जीवन को शांति से जी पाऊँगा क्या? बिना सहनशीलता के जीवन को जिया जा सकता है अच्छे ढंग से क्या? बात बात में आवेश आने से क्या मैं अपनी मानसिक शांति का दुश्मन नहीं बन रहा? सोचें आप। देखो, सीधे शब्द कहने का स्वभाव है, मंच पर बैठ कर ना चुटकुले ना इधर उधर की बात, सीधी सी बात का स्वभाव है और इसलिए सीधी जीवन की बात कही जा रही है कि सहनशीलता मेरे भीतर नहीं है, क्या मैं स्वयं अपना शत्रु नहीं बन रहा? कि मैं स्वयं अपना मनोबल नहीं गिरा रही? क्या मैं स्वयं अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं कर रहा? सहनशीलता नहीं, संयम नहीं भीतर, तो भजन मेरा ठीक हो पाएगा क्या? मेरी वृत्ति भगवान नाम में लग पाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। और गीता ने यदि ये कहा कि उद्धरेदात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसाद्येत, क्यों? क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, गीता ने कहा है मानव, तो अपने आप से अपने आप को उठा, अपने आप को पतन में न गिरा। क्यों? क्योंकि तू आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। अब ये बताओ, अच्छा हमें अपना मित्र बनकर रहना है या शत्रु बनकर रहना है? तो साथ साथ बोलते रहो तो समय पे हम कुछ ठीक बात कह पाएंगे। हमें अपना मित्र बनकर रहना है या शत्रु? किस किस को अपना शत्रु बनकर रहना है?
हाँ, यहाँ तो कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा। हाँ, बाद में भले ही बनते रहें घर जाके। किस किस को अपना शत्रु बनकर रहना है? कोई एक तो हाथ खड़ा करो। शत्रु बनकर किसको रहना है अपना? देखो, यदि मैं ईर्ष्या में जी रहा हूं, मैं किसी और से शत्रुता नहीं कर रहा, मैं अपने से शत्रुता कर रहा हूं। यदि मैं असंयमी जीवन जी रहा हूं, किसी और से शत्रुता नहीं, मैं अपने से शत्रुता कर रहा हूं। यदि मैं आवेश में जी रहा हूं, सहनशीलता नहीं है, किसी और से नहीं, मैं मेरे से ही शत्रुता कर रहा हूं। गीता का संदेश अपने से शत्रुता नहीं, मित्रता। और एक बात और है, वो मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, आवेश है, ये क्या करेंगे? ये मेरे ही मन को कमज़ोर करते रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, आवेश, ईगोनेस, ये जो वृत्तियां हैं, ये अंदर ही अंदर ऐसे ही हैं कि जैसे किसी लकड़ी में दीमक लग जाता है। बाहर से तो लकड़ी सुंदर दिखती है, लेकिन जब लकड़ी में अंदर दीमक लग जाता है तो अंदर ही अंदर खोखलापन आ जाता है। जानते हैं ना भाई, ऐसी लकड़ी जब दीमक लग जा, दीमक ही बोलते हैं कुछ और हैं? दीमक ही हैं? हाँ, समझ तो गए ही होंगे दीमक क्या होता है, सबकी समझ आ गया होगा। तो जब लकड़ी में वो दीमक लगता है, अंदर से खोखलापन। जब हम जीवन को गीता के अनुसार इस रूप में जी रहे होते हैं, अंदर किसी से ईर्ष्या, किसी से द्वेष, कहीं अंदर ईगो, मैं, कहीं आवेश अंदर भरा है, कहीं हर समय अंदर तनाव भरा है, तो क्या होगा? अंदर ही अंदर ये दीमक का काम करेगा, हमारे मनोबल को खोखला करता जाए और एक कमज़ोर सा जीवन हम जी रहे होंगे। तो गीता, भौतिकवाद ने जो दिया सुविधाओं का विकास और विस्तार, भगवद गीता एक ऐसा जीवन आपको देने वाला ग्रंथ है जो क्षमताओं और सुविधाओं का संतुलन बनाकर जीवन जीना सिखाए। एक ऐसा जीवन जहां सुविधाओं का उपयोग तो हो, लेकिन क्षमताओं की कीमत पर नहीं, क्षमताएं कमज़ोर करके नहीं। और उसके लिए गीता में 3 योग। कोई जीवन क्या है, प्रायः क्या हो रहा है? जीवन को केवल ये बाहर का जो शरीर का ढांचा है, यहाँ से लेकर नख से लेकर शिख तक, ये जो दिख रहा है, केवल इसे जीवन मान लिया जाता है, ये जीवन है। और यही माना जाता है कि बाहर का जो मेरा चित्र लिया गया है, यही मेरा चित्र है या नहीं? कि मेरा चित्र ये है जो कैमरा से लिया गया। लेकिन गीता के अनुसार मेरा यथार्थ चित्र क्या है? 17वें अध्याय का 3रा श्लोक देखना। भगवद गीता ने कहा, श्रद्धा मयोऽयं पुरुषः यो यः श्रद्धा सा एव सा। ये पुरुष भावमय है, जैसे जिसका भाव विचार है, ये वैसा ही। हमारा वास्तविक चित्र ये शरीर नहीं, हमारे अंदर के भाव हैं, अंदर का विचार है। जीवन हमारा कैसा बनेगा? आम भाषा में फ्रेज आप जानते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, है या नहीं? ऐसा जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे हैबिट्स अच्छी बनेगी, हैबिट्स अच्छी होंगी आदतें, स्वभाव अच्छा बनेगा, स्वभाव और आदतें अच्छी होंगी, चरित्र अच्छा मजबूत बनेगा, चरित्र अच्छा होगा तो जीवन बिल्कुल निखरता हुआ दिखाई देगा। विचार जैसे होंगे, जीवन की नींव है ये विचार। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। जिसने विचारों को संभाल लिया, जीवन संभल जाएगा। विचार गिर गए, जीवन गिरेगा। भगवद गीता के अनुसार जीवन क्या है? केवल ये शरीर का ढांचा ही जीवन नहीं। 3रे अध्याय का
अंतिम से पूर्व का श्लोक, एक ही श्लोक आप देखेंगे, उसमें आपको लगेगा कि जीवन की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, व्हाट इज लाइफ। तीसरे अध्याय का अंतिम से पूर्व का श्लोक, इंद्रियाण प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परबुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। एक ही श्लोक आप देखें, इंद्रियों से परे मन। तो बाहर के शरीर को लिया, ये हमारी सेंसेस, ये ऑर्गन्स, ये इंद्रियां जो दिखाई दे रही है। उसके बाद गीता ने कहा इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से अर्थात शरीर से परे मन है। मन सस्तु परबुद्धिर, मन से परे बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से परे आत्मा चेतना। चार को मिलाकर पूरा जीवन है गीता के अनुसार। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। यहाँ आप देखें, और इस आधार पर भी कुंभ में भी, जहाँ ढेरों संत थे, और हर जगह बहुत सी गोष्ठियों में हमने कहा कि भगवद गीता इन इटसेल्फ इज ए कंप्लीट लाइफ साइंस। संपूर्ण जीवन विज्ञान है गीता। जीवन को समझकर जिए। शरीर एक, मन जो विचार करता है, अंदर जो विचारों का तांता चलता है, फ्लो ऑफ थॉट्स जो चलता है, वो क्या है, कौन करता है विचार, मन। उसके बाद मन से आगे गीता ने कहा बुद्धि, निर्णय करने वाली क्षमता, क्या करूं क्या ना करूं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इसमें जो विवेक, वो बुद्धि का काम है। बुद्धि निर्णय करती है, मन विचार करता है, शरीर कर्म करता है, और उसके बाद आत्मा चेतना, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, या यूं कहें जिसके कारण ये जीवन जीवन है, और जिसके अलग होते ही ये जीवन जीवन नहीं रहता, मृत्यु संज्ञा पा जाता है जीवन, वो चेतना। बात समझ में आ रही है या नहीं। ये चार अंग जो गीता ने बताए कंप्लीट लाइफ के, समझ में आए या नहीं आए समझ में। अब यहाँ देखें गीता के 3 योग, और आप सबको लगेगा गीता कैसे मेरे जीवन का ग्रंथ है। गीता के 3 योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। शरीर के लिए गीता का कर्म योग, मन के लिए गीता का भक्ति योग, और बुद्धि के लिए गीता का ज्ञान योग। और उसके बाद आत्मा सब में समान, उससे प्रकट होगा गीता का समत्व योग, समत्वम योग उच्यते। उससे प्रकट होगा समत्व भाव। शरीर के लिए कर्म योग, उस शरीर को कर्म करने हैं। बिना कर्म के शरीर रह ही नहीं सकता, रहना भी नहीं चाहिए। कि गीता के ये 3 योग, जीवन की 3 क्षमताएं, इनके लिए कैसे उपयोगी हैं। उससे पहले 2 मिनट के लिए भगवान नाम। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। 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 गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। गीता अमृत पियो, जीवन सुख से जियो, ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। चिंता भय शोक में जी रहे क्यों। चिंता भय शोक में जी रहे क्यों। चिंता भय शोक में जी रहे क्यों।
पी रहे क्यों, अमृत छोड़ के विष पी रहे क्यों। लेके गीता का ज्ञान करके प्रभु का ध्यान आनंद पाओ। गीता का ज्ञान करके सभी बोले प्रभु का ध्यान आनंद पाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो जीवन सुख से जियो ना घबराओ। गीता अमृत पियो जीवन सुख से जियो ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो, ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो। ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो। ना जग छोड़ो ना हरि को विसारो। दैवी संपदा जीवन में धारो, देवी संपदा जीवन में धारो। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। गीता कहती यही बात बिल्कुल सही आजमाओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। गीता अमृत पियो जीवन सुख से जियो ना घबराओ। गीता अमृत पियो जीवन सुख से जियो ना घबराओ। मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ, मौका दुर्लभ ना व्यर्थ गवाओ। शरीर के लिए है गीता का कर्म योग, मन के लिए है गीता का भक्ति योग, और बुद्धि के लिए है गीता का ज्ञान योग। शरीर को कर्म करना है, करना भी चाहिए। शरीर क्रिया शक्ति है, लेकिन कर्म कैसे करें जिससे मेरा कर्म मेरी समस्या ना बने, जिससे मेरा कर्म मेरा बंधन ना बने, जिससे मेरा कर्म मेरे ही लिए आवागमन ना बने, मेरा कर्म मेरे जीवन का भार नहीं बने, मेरे जीवन का श्रृंगार बने, मेरा कर्म मेरे जीवन का आनंद बने, मेरा कर्म मुझे मोक्ष अनुगामी बनाए, मुझे बंधन का हेतु ना बनाए। कैसे होगा? दो प्रकार की मक्खी है, शहद की मक्खी, मधुमक्खी जिसे बोलते हैं। एक मक्खी वह होती है जिसने देखा कहीं शहद रखा है, आई शहद का रसा स्वादन करने के लिए, लेकिन आते ही सीधा शहद के ऊपर बैठ गई। रसा स्वादन किया, शहद आनंद लिया, लेकिन जब उड़ना चाहा उड़ नहीं पाई, पंख लिपटा बैठे और वहीं बेचारी तड़फ तड़फ कर जीवन लीला समाप्त कर बैठे। एक और मक्खी आई जिसने देखा शहद रखा है, किनारे पर बैठी शहद का रसा स्वादन किया, लेकिन जब मन हुआ वहाँ से उड़कर कहीं और चली गई। जो हम कर्म कर रहे हैं प्राय उस मक्खी की तरह जो शहद में बैठकर शहद का रस, संसार का विषयों का रस तो हम ले रहे हैं, लेकिन लिप्त भाव से, आसक्त भाव से, और अपने आप को उसमें लिप्त और आसक्त कर बैठते हैं और
कहीं ना कहीं वृत्तियाँ इतनी उलझा बैठते हैं अंदर के, जीवन काल में भी उलझा हुआ जीवन, और उसके बाद जब वह समय आता है जो सबके साथ आना होता है, तब जीव तड़फता हुआ फिर आवागमन में लौटने के लिए, फिर उन्हीं उलझनों के। गीता का कर्मयोग, किनारे रहकर संसार का व्यवहार, किनारे रहकर संसार का उपयोग। देखो भौतिकवाद है, मिली हुई सुविधाओं का उपयोग बुरा नहीं, मकान बंधन नहीं है, दुकान बंधन नहीं है, धन बंधन नहीं है, पंखा लग रहा है या एसी लग रहा है, बंधन नहीं है। लेकिन बंधन कहाँ है? जब मेरा मन इन्हीं में आसक्त होकर रह जाएगा कि बस यही जीवन है, वहीं लिप्त हो गए। एसी का लाभ तो लिया, लेकिन एसी मन में बिठा लिया, और ज़रा सी बिजली गई तो एकदम बिलबिला उठे, चिल्ला उठे, क्या हो गया, सरकार दे इतनी गर्मी, हाय गर्मी, मर गए क्या, कैसे अब, वाह। या फिर ज़रा सा कहीं जाना पड़े, तीर्थ में कहीं जाना पड़े, पहले तो होता था ना, कष्ट सहकर भी तीर्थ हो गया, ये दृष्टि तीर्थ पर होती थी, और अब ये होता है पहले देख लो, कहीं कोई एसी वाली व्यवस्था मिले फिर तो जाते हैं, और अगर एसी की व्यवस्था ना मिली, वहाँ वृंदावन जाएं या कहीं जाएं, कमरा एसी नहीं मिलता, फिर देखा जाए। कई लोग कहते हैं महाराज आना तो था, लेकिन बस इधर पूछा उधर पूछा, कोई एसी वाला कमरा नहीं मिला, इसलिए बस फिर आए नहीं हम। अच्छा, है या नहीं ये स्थिति? वर्तमान में है या नहीं ये स्थिति? भगवान पीछे रह गए, क्यों नहीं आ पाए वृंदावन? आना था लेकिन एसी कमरे की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब सोचो, भगवान आगे या एसी आगे? देखो ठीक बात बता ना, यहाँ हॉल में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं बाहर शोर वाली, सच बात है या नहीं? हम भगवान आस्था को आगे रखकर जी रहे हैं या व्यवस्था को? व्यवस्था को, आस्था को नहीं। ईश्वर पीछे होता जा रहा है, और संसार की गीता ये कहती है उपयोग करो, एसी मिल रहा है, भगवान की कृपा मानो, और यदि कहीं एसी के बिना भी कुछ घंटे रहना पड़े और आनंद में रहो कि प्रभु ये भी तेरी लीला, ये भी तेरा आनंद है, मैं तो तेरी कृपा का आनंद ले रहा हूँ। आनंद एसी का ना लो, एसी को केवल शरीर की सुविधा बनाकर उपयोग करो, मानसिक आनंद तो केवल ईश्वरीय कृपा में लो, और ये विश्वास रखो जब हम ईश्वरीय भाव का आनंद लेंगे, ये आनंद हमारे से छीन नहीं पाएगा कोई। सुख एसी का होगा, एसी के साथ चला जाएगा। जरा सी बिजली गई तो सुख गया, जरा सा कहीं एसी कमरा, ऐसा भी होता है, आ गए एसी कमरा नहीं मिला, अब रहेंगे तो सही 2 दिन वृंदावन, लेकिन वृत्ति अटकी हुई है वहीं एसी में ही, बस गए तो थे, गर्मी में मर गए वहाँ तो। और ये वैसे ही सब मर गए, बस 2 दिन में गर्मी में मर गए। ये गीता कहती है मरो नहीं तरो, उद्धार करो अपना, अपनी वृत्तियों का संहार करके क्यों जी रहे हो? उद्धार, उद्धरेदात्मना आत्मानम, ये नहीं जीवन जीने का ये ढंग। संसार को हर समय ये कहना कि मेरे अनुकूल रहे, नहीं, इन स्थितियों, परिस्थितियों और वृत्तियों को अधीन करके जीवन जीने का ढंग बनाएं, और देखना जीवन का आनंद क्या आता है। कहीं भी बाहर की गर्मी भी मुझे विचलित नहीं करेगी यदि मेरे विचारों में मेरा गोविंद है, गोविंद नाम की शीतलता मेरे मन में है। बाहर की गर्मी की क्या मजाल जो मेरे मन को विचलित कर सके। स्वामी राम तीर्थ भारत की संत परंपरा की बहुत दिव्य आभा, उन्होंने तो एक जगह यहाँ तक कहा कि खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल जो एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल जो घायल हुआ है तू। तुझे कोई और घायल नहीं कर रहा, तुझे तेरे मन की कमजोरी ही घायल किए हुए। गीता का कर्म योग उपयोग करें
किनारे रहकर, लिप्त होकर नहीं, उसमें 2-3 सूत्र बहुत सार में और बिल्कुल जीवन के व्यवहारिक कि जैसे, अच्छा ये बताओ, ये पक्का हो गया या नहीं कि कौन सी मक्खी बनना है हमें? चलो ये मक्खी नहीं कहते बनना, कौन सी मक्खी के जैसा बनना है हमें? आप कहोगे महाराज मक्खी बना रहे हो हमें, चलो ऐसा बोल देते हैं, हम अपनी बात को साथ ही साथ सुधार लेते हैं। कौन सी मक्खी के जैसा बनना है हमें? जो मक्खी शहद का रसा स्वादन बीच में बैठकर ले रही है वो, या किनारे में बैठकर? किनारे में। लाभ में कौन सी मक्खी है, बीच में बैठी हुई या किनारे बैठी हुई? शहद का रस तो दोनों ने लिया, लेकिन किनारे वाली मक्खी अपने आनंद में जब चाहा उड़ान भर ली, आनंद में। किनारे में रहकर कर्म हो, अलग रहकर कर्म हो। अलग कैसे? 3 बातें। सबसे पहली बात तो यह है, कर्म के प्रति कभी भी प्रमाद, आलस्य, कामचोरी, लापरवाही, कोताही का दृष्टिकोण नहीं। गीता को बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। कर्म के प्रति प्रमाद, आलस्य, लापरवाही या कोताही। गीता में बहुत से लोगों ने कहा गीता सन्यासियों का ग्रंथ, गीता उनका ग्रंथ, गीता जो पढ़ेगा वो तो मोह माया से दूर हो जाएगा, गीता पढ़ेंगे तो ऐसा निर्मोही जीवन हो जाएगा। बहुत से लोग, ऐसा नहीं है। गीता श्रृंगारित करती है जीवन। गीता वास्तव में, मेरी भैया बहन, हाँ बुरा नहीं, जीवन का देखो, बाहर का जो सौंदर्य प्रसाधन है ये केवल शरीर का श्रृंगार है। गीता तो जीवन को श्रृंगारित करती। गीता जीवन का जीवन की सुंदरता को निखारने वाला ग्रंथ है गीता। और उस अवस्था में शरीर में कोई सौंदर्य प्रसाधन होंगे या नहीं होंगे, यदि मेरे विचार सुंदर हैं, यदि मेरा आचरण सुंदर है, यदि मेरे कर्म सुंदर हैं, यदि मेरा स्वभाव सुंदर है, तो बाहर के वस्त्र कैसे भी होंगे, जीवन सुंदर ही होगा। कहीं भी आप होंगे, एक झोपड़ी में रहकर भी शबरी का जीवन निखर सकता है, विदुरानी का जीवन निखर सकता है। लेकिन शूर्पणखा को तो कोई नहीं पूछता ना, राजमहल की थी। जीवन का सौंदर्य निखरे, उसके लिए है गीता का कर्म योग। किनारे, कर्म के प्रति प्रमाद नहीं। गीता में बार बार शब्द आए हैं, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म त्याग से कर्म करना श्रेष्ठ है। मत संगो अस्त्व कर्मणि, कर्म ना करने में कभी भी तेरी आसक्ति ना हो। शरीर यात्रा पि चैते न प्रसिद्धेद अकर्मणः, शरीर यात्रा भी अकर्मण्य रहकर चलेगी नहीं तेरी। ठीक कर्म करें, बिल्कुल शरीर से कर्मों के प्रति कर्मठता ये नहीं होना चाहिए गीता के अनुसार कि कहीं ऑफिस में हैं हम, ध्यान पे पर तो जाए, पे इतनी मिले, पे इतनी मिले, या पैकेज इतना मिले, या फिर टीए मिले, डी। ये ध्यान तो सबका होता है कि टीए मेरा अधिकार, डीए मेरा अधिकार, बोनस मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार, ये मेरा अधिकार। ना मिले तो फिर हड़ताल मेरा अधिकार, तोड़ फोड़ में, हाँ यहाँ तक। लेकिन ये नहीं, गीता कहती है कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तेरा पहला अधिकार, तेरा कर्तव्य ही तेरा अधिकार है। तो जहाँ है तू ये देख, मैं अपने कर्म के साथ न्याय कर रहा हूँ। और ये सबके लिए है, सभी माताएं बहनें जहाँ हैं, कर्म के प्रति प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, कर्म के प्रति सजगता। आज की सुविधाओं ने शरीरों की क्षमताएं इसलिए भी कम की क्योंकि शरीर से कर्म रहे नहीं। पड़े रहो, या टीवी खोल के बैठ जाओ, या खाली हैं फिर लेट जाओ, फिर सो जाओ, और पूछो कि क्यों रात को जब 7 घंटे 6 घंटे 8 घंटे सो लिया, दिन में 2 घंटे क्यों? क्या करें महाराज, बस टाइम ही नहीं पास होता। और कहो कि 1 घंटा गीता पाठ कर लो, कुछ भगवान का ध्यान लगा लो, बस क्या करें महाराज, टाइम ही नहीं मिलता। टीवी के आगे 2 घंटे क्यों बैठते हो फालतू में, टाइम पास नहीं होता। पाठ क्यों नहीं करते, टाइम नहीं मिलता। विरोधाभासी जीवन, अधिकतर ऐसा जीवन है या नहीं है?
तो कर्म के प्रति पूर्ण न्याय। मैं जहाँ हूँ, मैं घर की गृहिणी हूँ, मैं देखूँ मेरा घर, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। मैं विद्यार्थी हूँ, मैं देखूँ मेरा कर्तव्य क्या है, कुछ बनना या बिगड़ना। मैं व्यवसायी हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, धन के लिए धर्म को पीछे रखना या धर्म को साथ रखकर धनोपार्जन करना, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं किसी भी क्षेत्र में हूँ, होड़ क्या हो गई, मुझे क्या मिलेगा। गीता क्या कहती है कि तुम ये सोचो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, देश का हर नेता कहीं छोटी कुर्सी पे हो या सर्वोच्च सत्ता पे हो, यदि ऐसा सोच ले, एक सोच है कि 5 साल के लिए कुर्सी मिली, मैं कितना बटोर सकता हूँ इस माध्यम से, और एक सोच है मुझे 5 साल के लिए सत्ता मिली है, किसके लिए मिली है, मैं राष्ट्र को कैसे अपनी क्षमताएं दे सकता हूँ, मैं जनहित में कैसे क्षमताओं का उपयोग कर सकता हूँ। यदि यह चिंतन आ जाए गीता का, तो आप निश्चित अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे देश का चित्र और चरित्र कैसा होगा। देश का यदि हर शीर्ष से लेकर नीचे तक कोई भी नेता यदि ये सोच ले, हो क्या रहा है, सत्ता मिले मैं कितना बटोर सकता हूँ, उसी का नाम भ्रष्टाचार। मैं कितना दे सकता हूँ समाज को, उसी का नाम सदाचार। बटोरने में सबसे बड़ा उदाहरण समुद्र का है। सबसे बड़ा बटोरता जाएगा, जितनी नदियाँ आएँ, आपुर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत् तद्वत्। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गीता ने, जितनी नदियाँ आएँ बटोरता जाता है, समुद्र बटोरता जाता है। लेकिन कभी समुद्र प्यास लगी हो, समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा पाओगे? एक गिलास पानी समुद्र का पी पाओगे क्या? नहीं पी सकते। इतना बटोर बटोर कर भी खारे का खारा रह जाता है। और गंगा जी गंगोत्री से शुरू होती हैं बांटने के लिए शीतलता, मधुरता, पावनता, सात्विकता, सब कुछ लाखों लाखों वर्षों से आज भी सुरक्षित है। गीता का कर्मयोग अपनी क्षमताओं को उदार रूप दो, सब बटोरने वाला संकीर्ण रूप नहीं, कर्म का एक रूप। गीता का कर्मयोग, कर्म का एक रूप यह भी किनारे बैठकर आनंद लेने का, मैं नहीं कर रहा तेरी कृपा से हो रहा, कर्तापन का अभिमान अलग करें जीवन। गीता का कर्मयोग ये प्रेरणा, कर्तापन का अभिमान मैं कर रहा हूं नहीं, तेरी कृपा से हो रहा है। अच्छा ये बताओ सच क्या है, मैं कर रहा हूं ये सच है या उसकी कृपा से हो रहा है ये सच है? हाँ शीघ्रता से उत्तर देते रहें, क्या सच क्या है? देखो प्रकृति को देखो, हमारी भूमिका उसमें कोई है? सूर्य के उदय होने और अस्त होने में हमारी कोई भूमिका है क्या? नहीं है। वर्षा के होने या ना होने में हमारी भूमिका है कोई क्या? नहीं है। वर्षा कब होनी है कब नहीं होनी ये उसकी मौज है। तो मौसम विभाग इतना तो बता देता है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन में मौसम ऐसा रहने वाला है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, मौसम विभाग आप देखें कि 3 दिन 5 दिन में बहुत तीव्र वर्षा होने वाली है और मेरा इतना बड़ा फंक्शन है, और आप सीधा अहमदाबाद में डायल करें, फ़ोन मिलाएं या गुजरात दिल्ली तक पहुँचें, क्योंकि वहाँ भी गुजरात का प्रभाव है ही दिल्ली में भी, तो वहाँ दिल्ली में सीधा आप सिफारिश लगाएं और कहें कि 4 दिन में हमारा इतना बड़ा फंक्शन है, मौसम विभाग दिखा रहा है कि इस दिन बहुत प्रचंड वर्षा है, कुछ ऐसी कैसा करो कि उस दिन वर्षा ना हो। क्या दिल्ली की सिफारिश काम आएगी या अहमदाबाद की? कहाँ की आएगी काम? कहीं की नहीं आएगी।
मौसम विभाग बता देगा वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली, लेकिन ये मौसम विभाग के वश का नहीं कि वर्षा नहीं हो रही तो मौसम विभाग करवा दे, होने वाली है तो बंद करवा दे। वो तो गीता के गोविंद कहते हैं तपाम्यहमहं वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अर्जुन, सूर्य के रूप में मैं ही तपता हूँ, प्रकाशित करता हूँ, और बादलों के रूप में जल खींचकर मैं ही वर्षा करता हूँ, उसकी कृपा से हो रहा। अच्छा, दूर ना जाएं, अपने शरीर को देखें। हृदय की धड़कन मैं चला रहा हूँ क्या? श्वासों की गति मेरे कहने से चल रही है क्या? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार मेरे इशारे पर चल रहा है क्या? और मेरे इशारे पर चल रहा होता तो मैं क्यों हार्ट फेलियर होने देता, मैं क्यों ब्रेन स्ट्रोक होने देता, मैं क्यों कुछ ऐसा होने देता शरीर में? मेरे कहने पर मेरे कहने से तो मेरा शरीर भी नहीं चल रहा। हजारों हजारों नाड़ियों में रक्त संचार। और एक बात और बताओ, जब हम गहरी नींद में होते हैं, श्वास चल रहे होते हैं या नहीं? श्वास रुक जाते हैं या चल रहे होते हैं? चल रहे होते। हृदय की धड़कन या रक्त संचार सब कुछ चल रहा। कोई डॉक्टर बंधु बैठे होंगे तो जानते हैं कि जितनी साउंड स्लीप होगी उतना अंदर का सिस्टम अच्छा चलता है गहरी नींद में। हमारी गहरी नींद में भी सोचो, कौन है जो जाग कर अंदर ही अंदर शरीर का हर सिस्टम चला रहा होता है? वो कौन? वही तो है अंदर की चेतना, जो हमारे सोने पर भी जो जाग रहा होता है, और हम जाग कर भी उसे भूल जाते हैं। हम जागे जागे भी उसे याद नहीं रख पाते और अपने अहम को आगे रख लेते हैं। गीता का संदेश, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ईगो नहीं, मैं नहीं कर रहा, तेरी कृपा से हो रहा। कर्म के प्रति ये भाव। और दूसरा, जो मिला है कर्म के पश्चात उसमें मेरा कुछ नहीं, जो भी है तेरा दिया हुआ है। कुछ लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, यही मिला है, यहीं के लिए मिला है। जिससे मिला है बस उसे भूल कर उपयोग नहीं, उसका मानकर उपयोग। देखो, उपयोग की मना ही नहीं है, जो मिला है उसका उपयोग ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन जिसका है उसका मानकर उपयोग करें। गीता कर्म त्याग का ग्रंथ नहीं, त्याग भाव से कर्म करने की प्रेरणा है गीता। और त्याग क्या है? परिवार का नहीं, व्यापार का नहीं, व्यवहार का नहीं, कर्म का नहीं। त्याग किसका? ये अंदर की अहंता का, ममता का, प्रमाद का, आलस्य का, इसका त्याग करके उपयोग करो संसार का। किनारे पर रहकर शहद का उपयोग। मैं नहीं कर रहा, कर्म हो रहा है। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के शब्दों में, करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता। सावधानी क्या? करने में सावधानी क्या? कर्तृत्व अभिमान ना हो, आसक्त बुद्धि से कर्म ना हो, और फल इच्छा रख कर कर्म ना हो, ये करने में सावधानी है। और एक एक वाक्य में सार निकल आएगा। मैं नहीं कर रहा, कृपा से हो रहा है, अहंकार पीछे छूटेगा। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा दिया हुआ प्रसाद है। और हमारी संस्कृति में देखो, प्रसाद भोग की जो व्यवस्था है वो क्या है? बहुत से लोग कह देते हैं कि ये सनातन धर्म वाले क्या हैं, भगवान के आगे रखेंगे और उठा के स्वयं खा लेंगे, कहेंगे भोग लगा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसा बोल देंगे कि जब इनको अपना किसी चीज़ का स्वाद लेना होता है ना, तो ये कहेंगे आज श्रीनाथ भगवान के लिए ये भोग लगाना है, आज श्रीनाथ भगवान की ये इच्छा है कि ये भोग लगे। और इनका मन तो हो रहा होता है वो चीज़ खाने का अपना, तो नाम लेंगे श्रीनाथ भगवान का, नाम लेंगे गोविंद भगवान का,
बहुत से लोग ऐसा बहुत से लोग कहते हैं भगवान कहीं खाते हैं क्या, लेकिन नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति की बड़ी दिव्य वैज्ञानिक परंपरा है। ये भोग लगाने की भगवान को बहुत दिव्य परंपरा है। और ये परंपरा क्या है? वही तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग भाव से उपयोग करने की परंपरा। देखो, भगवान खाते हैं या नहीं खाते वो एक विषय है, श्रद्धा है, भाव है तो निश्चित खाते हैं या विश्वास रखें। हाँ, नहीं भाव तो कोई कुछ बोले, लेकिन हमारे यहाँ तो ढेरों उदाहरण हैं, ढेरों उदाहरण। समय नहीं, प्रसंग भी नहीं इस समय हमारा, ढेरों उदाहरण हैं। भगवान ने तो मांग मांग कर खाया। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी दिव्यताएं हैं, भगवान ने मांग मांग कर खाया। आप सनातन को पढ़ें, रूप को पढ़ें, मीरा को पढ़ें, आप विदुर विदुरानी को पढ़ें, शबरी को पढ़ें, नामदेव को पढ़ें, नरसी को पढ़ें, आप पाएंगे मांग मांग कर खाया। निश्चित खाते हैं यदि हमारा भाव है। और मान लो नहीं भी खाते, जैसे ये पुष्पगुच्छ दिया गया हमें, आपने ध्यान दिया होगा, हम एक बार यहां तक लेकर आए और मान लो ये पुष्पगुच्छ आपको लौटा दिया जाए, जिसने भी दिया, नासिका तक ले जाकर लौटा दिया गया। एक पक्ष है कि कुछ लिया नहीं, जैसे हमने दिया वैसे लौटा दिया, और एक पक्ष है यहाँ तक लिया गया, इसका तत्व है सुगंध, वो सुबास इसमें से ली गई, इसका भाव तत्व लिया गया, वस्तु लौटा दी गई। और जब लौटाई गई वस्तु, तब वो वस्तु नहीं रही, तब वो प्रसाद लौटाया गया, पदार्थ नहीं लौटाया गया। भोजन, कोई भी भोग सामग्री जब हम भगवान के आगे रखते हैं, हम ये भाव बनाकर रखते हैं कि भगवान तेरा दिया हुआ प्रसाद है, पहले तेरे चरणों में। और एक बात और ध्यान रखें, ये हमारी सनातन धर्म की, कोई पूछे तो सीधा कहो, कोई कटाक्ष करे तो सीधी बात करो। हाँ, ये नहीं कोई कहे क्या है जी, और हम भी कहें ना जी हमें पता तो नहीं, लोग करते हैं हम भी किए जा रहे हैं। दृढ़ता से उत्तर देना सीखो। अपने सनातन धर्म वैज्ञानिक है पूरी तरह से, हमारी भारतीय परंपराएं। और एक बात और ध्यान रखें, किसी के बहकावे में आकर अपनी मूल भारतीय सनातन परंपराओं को छोड़ने की दुर्बलता नहीं, मूल से जुड़े रहना हम सबका कर्तव्य है। गीता हमारा मूल है, रामकृष्ण हमारे मूल परंपराएं हैं, गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद हमारे मूल हैं, नवरात्र हमारी मूल परंपरा है, पितृपक्ष हमारी मूल परंपराएं हैं, त्योहार, तीर्थ ये हमारे मूल हैं। और कोई आकर ये कहे क्या रखा है इनमें, ये पुरानी परंपराओं को अभी तक करते चले आ रहे हो, क्या रखा है, अब आप आओ इधर जुड़ो, इधर जुड़ो, नहीं, मूल मूल ही है। बिना मूल के वृक्ष बन सकता है क्या? बिना मूल के वृक्ष ठहरा रह सकता है क्या? मूल में हमारा विज्ञान है पूरा। जब जब कोई कहे, उनको ये कहो कि हमारी कृतज्ञता की परंपरा है कि जिसने दिया है पहले उसके प्रति कृतज्ञता, पहले हम भोजन का थाल उसके आगे रखते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन नहीं करते, फिर हम उसका प्रसाद मान करके स्वीकार करते हैं। ये है परंपरा। और हमारी सनातन परंपराओं में हर वस्तु, मकान बना है नया तो उसका मानकर उपयोग करो, और तो और वस्त्र भी नए पहनने हैं, एक बार उसके आगे करो, ये भी तेरा प्रसाद पहन रहा। हर वस्तु मेरा नहीं, तेरा दिया हुआ, मैं नहीं कर रहा, तेरी कृपा से हो रहा है। कर्म किनारे रहकर कर्म का आनंद, मेरा कुछ नहीं, तेरा दिया हुआ प्रसाद है। अंदर ईश्वरीय भाव, शरीर से कर्म हो रहे हैं। यह है उस मक्खी की तरह जो किनारे रहकर शहद का रस स्वादन कर रही है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मुझे आपकी कृपा बनी रहे ये चाहिए, और तो कर्म करूँगा जो मेरी प्रारब्ध में होगा, और उस प्रारब्ध के साथ आपकी कृपा में कैसे मिलेगा वो तेरा प्रसाद मानकर उपयोग करता जाऊँगा। चाहिए तो मुझे तेरी कृपा। तो आप देखें, प्रमाद गया, अहंता गई, ममता गई, और फल इच्छा की भावना से रहित होकर कर्म कर्म के लिए। तो ये है गीता का कर्म योग शरीर के लिए। संक्षेप में दो वाक्यों में भक्ति योग और ज्ञान योग की बात हुई। भक्ति योग मनोबल बढ़ाने के लिए। भक्ति योग का तत्व क्या है गीता का? मनमना भव मयि आसक्त मनः पार्थ। बार बार मयि मन आधस, गीता में बार बार आया, अपना मन मेरे में लगा। भक्ति क्या है? देखो, माला फेरना, दर्शन करना, संकीर्तन करना, या भगवान के चरणों में सर झुकाना, जितनी क्रियाएं हैं ये सब भक्ति के सोपान हैं गीता के अनुसार। अपने आप में पूर्ण भक्ति नहीं। पूर्ण भक्ति गीता की क्या है? जहां मन, एक लाइन केवल गुनगुना लें गीता की पूर्ण भक्ति। मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे, 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 मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे, मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे। ओ, गीता की भक्ति क्या है? मन, मयि मन आधस, मन उसमें लग जाए, और सब साधन इसके सोपान है। गीता की भक्ति मन का परमात्मा के साथ अविभक्त रूप से लग जाना गीता की भक्ति, गीता का भक्ति योग है। गीता की भक्ति, हाँ, उसका विस्तार ढेरों रूपों में है, लेकिन सार इसमें। बहुत से लोग आजकल के विशेष रूप से युवक पठित लोग प्राय ये सोचते हैं, कहते हैं क्या आवश्यकता है, भगवान का भजन करें, पाठ करें, ध्यान लगाएं भगवान का, क्या रखा है उसमें। बहुत से लोग कहते हैं हम तो कर्म ही, हमारा तो कर्म ही धर्म है। कर्म भले ही वैसे ना हो, लेकिन बोलने में बहुत से लोग बहुत होशियार होते हैं। बोल, हमारा तो कर्म ही धर्म है, कर लिया करो, बस भोजन कर रहा हूँ मैं। फिर ऐसे देखता हूँ, महाराज भोजन मन, लेकिन कुछ शब्द बन, कुछ को कहो कि कहीं वृंदावन, कहीं श्रीनाथ जी के, कहीं अम्बा जी के, कहीं द्वारकाधीश के दर्शनों के लिए कभी गए, जाते हो ना? महाराज हमारा तो घर ही तीर्थ है, हमारे लिए तो घर। हम कहते हैं हम तुम्हें प्रणाम करते हैं, करेंगे, लेकिन घर को तीर्थ बनाओ तो सही। एक व्यक्ति ने कहा, सच बात है, हमारा तो घर ही तीर्थ है, और हमने जो हमें पता था कि अभक्ष भक्षण घर में खाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं, और फिर बोलेंगे हमारा तो घर ही तीर्थ है। बताओ, तीर्थ बन जाएगा क्या घर ऐसे? लेकिन आदत बन गई। एक युवक को एक बार हमने कहा कि कुछ पूजा पाठ, तो नहीं, हमारे लिए तो इतना ही है, बस माता पिता की सेवा और अच्छे अच्छे काम करो। और संयोग था कि उसकी माँ बैठी थी साथ, तो एकदम वो बोल पड़ी कि खाक सेवा करता है ये, मेरे से पूछो कितनी से, साथ ही साथ मेरे से पूछो कितनी सेवा करता है। हमने कहा बोल, लेकिन स्वभाव बन जाता, हमारा तो घर ही तीर्थ है, हमारा तो कर्म ही धर्म है।
वो अच्छी बात है। देखो, गीता का धर्म यही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अपने कर्म को धर्म बनाओ। घर तीर्थ बने, कौन मना करता है? हमारी सनातन संस्कृति यही है कि हर घर में तीर्थ उतरे, हर घर में सद्भावना हो, हर घर में भगवत प्रेम हो, तीर्थ बनेगा घर। लेकिन तो भी कुछ चीज़ें हैं जो आवश्यक है, नियम आवश्यक है, नियम अवश्य करो। और सबसे पहले सार की 2-3 बातें। सबसे पहले एक सूत्र जीवन का, सबसे पहला काम प्रभु का नाम, और उसके बाद हर काम प्रभु के नाम। गीता जीवन में उतर आएगी। सबसे पहला काम प्रभु का नाम। वाणी खुले दिन में पहला शब्द जो वाणी पर आए वो उसके नाम का होना चाहिए। जब भी प्रातःकाल प्रथम शब्द, ये नहीं किसी ने उठा दिया तो एकदम कुछ कुछ बोलने रहे, ऐसा आज से पक्का करें। उठते ही वाणी से जो पहला शब्द निकले, जो भी जय श्री कृष्ण या जो भी आपको प्रिय लगता है, वाणी का पहला शब्द उसके नाम का। और कुछ क्षण अवश्य उसके लिए बैठे, कुछ क्षण आराम से बैठे उसके नाम। और फिर हर काम प्रभु का नाम, प्रभु के नाम। जो भी काम करें प्रभु करने वाला तू, तेरी कृपा। और अब देखना कर्म का आनंद आएगा, उस मक्खी की तरह जो किनारे बैठकर आनंद ले रही है। और ये भी ध्यान रखना, जब जब मन उलझने लगे उसी क्षण आज का सत्संग याद करना कि तूने हाथ खड़ा करके कहा था मुझे उस मक्खी के जैसा बनना है जो किनारे पे बैठ के, अब तो फिर वही मक्खी बन रहा है जो शहद में बैठ के आसक्त भाव से, अहम बुद्धि से कर्म उस मक्खी की तरह है। कुछ लोग जो पूछते हैं कि क्यों प्रातःकाल उठकर भगवान का भजन, क्यों मन उसमें लगाएं, हम एक बात प्रायः कहते हैं आजकल के पढ़े लिखों को देश विदेश में कि मोबाइल रोज़ चार्जिंग पे लगाते हो प्रातःकाल या नहीं, घर से बाहर जाने से पहले? ठीक बताओ, घर से कहीं जाना हो मोबाइल का ध्यान रखते हो या नहीं कि चार्जिंग पे लगा के चार्ज हो जाए एक बार? लगाते हो या नहीं लगाते? सब लगाते हैं। और चार्जिंग बिना पावर के साथ कनेक्ट किए हो जाएगी? कहीं वैसे दीवार के साथ टांगने में चार्जिंग हो जाएगी क्या? चार्जिंग तो जब भी होगी पावर के साथ कनेक्ट करके ही होगी। जैसे मन की चार्जिंग, मोबाइल की चार्जिंग पावर के साथ उसे कनेक्ट करोगे मोबाइल चार्ज होगा। ये भजन में भी जब मन को उस सुप्रीम पावर, उस ऑलमाइटी पावर, नाम कोई भी दो, उससे जब कनेक्ट करोगे आप, साथ ही साथ आप देखना उधार धर्म नहीं, मन चार्जिंग होगी, मन की मनोबल मजबूत होगा। और विश्व भर में कोई दूसरा साधन नहीं मनोबल बढ़ाने का। ये जितने टॉनिक हैं, जितने च्यवनप्राश हैं या जितने भी वो केवल शरीर के लिए हैं। जितने एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो सब केवल शरीर के लिए हैं। मन के लिए तो एक ही है सोर्स ऑफ एनर्जी, वो है मन तुझ में लगे तेरा नाम जपे। मन को कनेक्ट करो, वहाँ मन की चार्जिंग होगी, मन एनर्जेटिक बनेगा, बोल्ड बनेगा, कॉन्फिडेंट बनेगा और मजबूत मन से जी पाओगे। एक बात गीता के भक्ति योग की सार में और मनोबल बढ़ाने के लिए अपना चिंतन सकारात्मक रखो, पॉजिटिव थिंकिंग को। आपका चिंतन पॉजिटिव है, सकारात्मक है, विपरीत परिस्थितियां भी आपको अशांत नहीं कर पाएंगे। और यदि आपका चिंतन नेगेटिव है, नकारात्मक है, अनुकूल परिस्थितियां भी आपको प्रसन्न रख पाएं, ऐसा लगता नहीं। बहुत लोगों को हम देखते हैं सब कुछ अनुकूल है, भरपूर सुविधाएं हैं, लेकिन अपने मन में हर समय नेगेटिव थिंकिंग और सब सुविधाएं होते हुए भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। फिर वही खोए खोए, डगमगाए, लड़खड़ाए, घबराए हुए जी रहे हैं। सब कुछ है, क्यों? अपने मन की जो सोच है। और प्राय आप पाओगे, यहाँ बैठे हुए में तो नहीं होगी, भगवान ना करे किसी में हो, लेकिन तो भी निरीक्षण अवश्य कर लें। प्राय होता है 10 में से 9 चीज़ें हमारे अनुकूल हैं,
एक अनुकूल नहीं, मन वहीं अटक जाएगा, ये क्यों नहीं, उसी की चिंता में लगा लगा, जो है उसका सुख में नहीं ले पाएगा मन। होता है नहीं होता? वर्तमान का आनंद हम छोड़ बैठते हैं, भविष्य की जो नहीं है उसकी चिंता है, जो है उसका आनंद नहीं, उसका उपयोग नहीं, उसका सदुपयोग नहीं, उसका आनंद नहीं। जो एक नहीं है वहीं वृत्ति अटके, उसी की चिंता में। गीता प्रेजेंट में जीना सिखाती है, जो है उसे उसका मानकर पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ, आनंद लो। यदि कोई एक कमी भी है, देखो क्यों कमी है, कैसे दूर हो सकती है, उसके लिए पुरुषार्थ करो, प्रार्थना का आश्रय लो, लेकिन उसकी चिंता नहीं। और जो है, एक बार की बात है, एक भाई कहीं जा रहे थे, कहीं ठोकर लगी, पैर में कोई थोड़ी चोट आ गई, एकदम परेशान, रोने लगे। कहीं जा रहे थे, निराशा में जा रहा था, अच्छे भले उससे तैयार होकर ये अचानक ठोकर, भगवान ने क्या कर। और एक बात और है समस्या हमारी, अच्छे समय में भगवान ने बहुत कुछ दिया, उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता करें ना करें, लेकिन जहाँ कमी हो वहाँ सीधा भगवान तक पहुँच जाएंगे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ज़रा सी चोट और भगवान को लगा सुनाने। कुछ देर में आगे देखा, लिफ्ट में जाना था, लिफ्ट में प्रवेश किया, देखा एक व्यक्ति व्हीलचेयर पर बैठा है, दोनों पैर नहीं हैं, और बड़े आनंद से चेहरा बता रहा है कि कितनी प्रसन्नता में है ये व्यक्ति, और चेहरा बता देता है कि हमारे अंदर क्या है। फेस इज़ एन इंडेक्स टू माइंड, चेहरा दिल का आईना कहा गया है। इसलिए कभी किसी से मिलो भी ना तो चेहरा ठीक रख कर मिला कर। हाँ, कई बार होता है घर में कोई आ गया, ऐसे चेहरे से बात करें, हाँ जी, लेकिन चेहरा बता देगा कि कौन से भाव से आप बात कर रहे हो। हम ध्यान रखें इन कुछ व्यवहारिक बातों का भी हम ध्यान रखा करें कि कोई आया है उससे बात कैसे करनी है, उस समय हमें कैसा भाव बनाना है। तो चेहरा भी एकदम उसने देखा कि बिल्कुल चेहरा बता रहा था कि इसके अंदर कितना आनंद है, कितनी शांति में है। रहा नहीं गया, पूछा कि भाई एक बात बता, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी और मैं इतना परेशान हुआ जा रहा हूँ, तेरे दोनों पैर नहीं और तू इतने आनंद में है, कारण क्या है? उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया बहुत प्रेरक, हो सकता है हमारे में से किसी को प्रेरणा मिले और जीवन जीने का एक अच्छा ट्रैक मिल जाए इस माध्यम से। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहा भाई मैं जानता हूँ मेरे दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन मैं कभी भी इधर ध्यान नहीं देता। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे भगवान ने आंखें दे रखी हैं, मैं संसार को देख के आनंद लेता हूँ। मुझे भगवान ने ज़ुबान दे रखी है, मैं अंदर के भावों को बोलकर प्रकट कर पाता हूँ। मुझे भगवान ने हाथ दे रखे हैं और साथ ही साथ अच्छा मस्तिष्क दे रखा है, मैं अच्छी प्लानिंग करता हूँ और बैठा बैठा हाथों से अच्छे ढंग से उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता हूँ। जो नहीं है उसकी चिंता में आज तक रोया नहीं, मैं जो है उसका आनंद ले रहा हूँ। जो नहीं है, पैर नहीं है, मैंने उसकी चिंता कभी नहीं की, उसको देखकर मैं निराशा में नहीं आया। मैंने निश्चय किया पहले दिन कि जो है उसका सदुपयोग करूँगा, उसका आनंद ले लूँगा। और इसीलिए ये कटे हुए पैर भी मेरी निराशा नहीं बन पाए, मेरे जीवन का उत्साह कम नहीं कर पाए। मैं उत्साह से जी रहा हूँ, मैं आनंद से जी रहा हूँ। गीता ऐसा जीवन देती, सकारात्मक सोच का जीवन, मनोबल मजबूत होगा। गीता का भक्ति योग मन के लिए और गीता का ज्ञान योग बुद्धि के लिए। बुद्धि विवेक शक्ति है, निर्णय शक्ति, और उसमें बस एक ही वाक्य में आप समझ लें, सत असत का, शुभ अशुभ का, अच्छे बुरे का विवेक करके जो सत में प्रतिष्ठित करवा दे वो है गीता का ज्ञान योग। जो शुभता में लगा दे, अशुभ से जीवन को छुड़ा दे, वो है गीता का ज्ञान। जो ये निर्णय करवा दे कि ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है,
और उसमें लगने की प्रेरणा दे दे जो बुद्धि, वो है गीता का ज्ञान योग। असत से हटाए मन को, सत में जोड़े, गीता का ज्ञान योग। बुराइयों से हटाए, अच्छाई में जोड़े, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधम मोक्षम च या वेते, बुद्धि सापार्थ सात्विकी। यह है गीता का बुद्धि योग, यह है गीता का ज्ञान योग। विवेक जागा रहे बुद्धि का। कुछ पढ़े लिखे लोग पूछते हैं ये विवेक क्या है। आजकल की भाषा में बात करने का ऐसों के साथ स्वभाव रहता है जो आजकल के पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्हें केवल शास्त्र के श्लोक सुनाएंगे तो बात शायद उनके मन में ना बैठे। तो हम ये कहते हैं, जब पूछता है कोई कि विवेक क्या है, हम कहते हैं जैसे गाड़ी में ब्रेक ऐसे ही जीवन में विवेक। सीधे शब्दों में ब्रेक क्या काम करती है आप सोच सकते हो। गाड़ी बहुत सुंदर हो, बहुत महंगी हो, रास्ता बहुत अच्छा हो, लेकिन ब्रेक ना हो तो क्या परिणाम दे सकती है वो गाड़ी? समझना मुश्किल तो नहीं है ये। बिल्कुल यही स्थिति विवेक की है। शरीर सुंदर है, साधन बहुत हैं, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान कर सके तो जीवन की गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, यही नहीं विवेक। क्या पीना है, क्या नहीं पीना, कड़वे नशे पिए जा रहे हैं। बताओ, मनुष्य जीवन और कड़वे नशे, बर्बादी के साधन। यही नहीं पता क्या खाना है, क्या नहीं खाना, मनुष्य जीवन और मरे हुए पशुओं को मुंह में डाले जा रहे हैं। ये क्या है? बिना ब्रेक के जीवन। मनुष्य जीवन बोलने का नहीं पता, जो मन में आया बरस पड़े। विवेक क्या करेगा? ब्रेक लगाएगा। मनुष्य है, मनुष्यों जैसा काम कर। मनुष्य है, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उस परमात्मा को साथ रख करके जी। ये है विवेक, ये है गीता का ज्ञान योग। सत असत में विवेक। तो गीता में 3 योग, शरीर की 3 स्थितियाँ, शरीर के लिए कर्म योग, मन के लिए भक्ति योग, बुद्धि के लिए गीता का ज्ञान योग, और उसके बाद चेतना। तो सबके जीवन है ही, सबके अंदर एक ही चेतना है, अलग अलग नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि फिर बुरे काम लोग क्यों करते हैं जब परमात्मा अंदर है। बस अंतिम बात की ओर ही प्रसंग। बहुत से लोग कहते हैं तो ये कर्म जो है ये प्रारब्ध के साथ है। गीता का 18वां अध्याय 61वां श्लोक बहुत रहस्य का श्लोक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रः रूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों को उनके कर्मों की प्रारब्ध के अनुसार यंत्रवत चला रहा है। को बिजली का क्या काम है? वो करंट दे रही है बिजली, लेकिन बिजली एक है। उस बिजली से फ्रीज़र ठंडा पानी देता है या नहीं? गीज़र गर्म पानी देता है। दोनों में करंट अलग अलग है या एक ही है? करंट एक है या नहीं? उपकरण कैसा है? गीज़र गर्म पानी दे रहा है, फ्रीज़र ठंडा पानी दे रहा है। करंट सेम। पंखा हवा दे रहा है, कोई ब्लोअर लगाओगे वो गर्म हवा देगा। ये माइक आवाज़ बढ़ा के दे रहा है, ये पॉइंट्स लाइट दे रहे हैं, करंट द सेम। ऐसे ही ईश्वरीय चेतना सब में एक है। हाँ, जैसा जिसका कोई अहंकार के अधीन कर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं कर्म बुराइयों की ओर ले जाएंगे। रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, हिरण्याकशिपु की तरह। चेतना उनमें भी थी, चेतना वहाँ भी वही थी, लेकिन प्रारब्ध। गीता का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग विवेक जगाएगा, बुद्धि को अच्छा बनाएगा। भक्ति योग मनोबल बढ़ाएगा, मन को मजबूत बनाएगा। कर्म योग उस विवेक और मजबूत मनोबल को साथ लेकर ये कर्म योग शरीर की गाड़ी को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान ये सब कुछ होगा कब?
जब करंट साथ है ईश्वरीय चेतना का, और वो करंट सबके अंदर है। जीवन है केवल उस ईश्वरीय चेतना के साथ। जीवन मृत्यु की संज्ञा पा जाता है। जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है कोई पूछे, केवल बहुत सूक्ष्म। ईश्वरीय चेतना साथ है तो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर ये चैतन्य होकर देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, चल भी रहा है, हिल भी रहा है। और जब ईश्वरीय चेतना का करंट हटा, ये शरीर रहेगा। तारा विकल देखी रघुराया, दीना ज्ञान हर लीनी माया। भगवान राम जब तारा विकल हुई तो क्या कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। प्रगट जो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से भक्ति परम वर मांगी। जीव नित्य कही लागी, जीवात्मा और वो सबके अंदर एक है। वो कोई भारत में रह रहा है तो, विदेश में रह रहा है तो, वो कोई दाऊद में रह रहा है तो, या मुंबई में रह रहा है तो, ईश्वरीय चेतना सब में एक है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम, गीता ने कहा अंतर्यामी भी वही है, सर्वव्यापी भी वही है। सबके अंदर और विश्व में शांति और सद्भावना जब भी बनेगी, गीता के इसी सूत्र से बनेगी। जीवन सज्जीवन जब भी बनेगा, गीता के इसी भाव से बनेगा।